तो इन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई। सड़क दुर्घटना में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत का चर्चित मामला काफी सुर्खियों में रहा था, जिसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुइया बाजार स्थित पीड़ित परिजन के घर पहुंचकर संवेदना व्यक्त करने के साथ ही न्याय दिलाने की बात कही। इस दौरान परिजनों से घटना की पूरी जानकारी लेते हुए बांका एसपी से फोन पर बात करते हुए पीड़ितों को न्याय देने की बात कही। इस बाबत प्रेस से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने पुलिस की बर्बरता को उजागर करते हुए पुलिसिया कार्यवाही पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में जहां पुलिस को परिजनों को न्याय देने का कार्य करना चाहिए था, न कि बर्बर बनना चाहिए था। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जिम्मे गृह विभाग है, जिनकी पैनी नजर पुलिस के कार्यकलापों पर रहना चाहिए, बल्कि वो अचेत होकर अपनी कुर्सी की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब हो कि सुइया थाना क्षेत्र के गढ़ुआ मोड़ पर करीब 1.5 माह पूर्व सड़क दुर्घटना में 2 भाइयों वसीम और फैजल की मौत को लेकर परिजनों का आरोप था कि पुलिस वाहन से ही मौत हुई थी, जिसको लेकर उस दिन परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा थाने का घेराव करने के साथ ही काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया था कि परिजनों को थाना में बंधक बनाकर पिटाई करने के साथ ही काफी ज्यादती की गई। देखिए, आज सुइया बाजार हम लोग आए, कोई उपाय नहीं है। एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 नौजवानों की मृत्यु हुई थी और परिजनों से आज हमारी मुलाकात हुई है और हमने जानना चाहा है कि भाई क्या घटना कैसे हुआ। तो इन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई। पहला सबसे बड़ा दुख का पहाड़ तो टूटा कि इनके बच्चे जो है अब जीवित नहीं है। एक्सीडेंट, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए था, मदद करना चाहिए था, न्याय इनको दिलाना चाहिए था, लेकिन जिससे न्याय की उम्मीद है लोगों को, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से इन लोगों के साथ व्यवहार रहा, इसकी कितनी भी निंदा की जाए ये कम है। अभद्र गाली भी दिया गया, टोपी दाढ़ी से लेकर के टिक्की तक की बात की गई जी। और जब पता चला हमको कि भाई जो एक्सीडेंट जो हुआ वो पुलिस गाड़ी से ही हुआ जी, इसी को लेकर के सब लोग जो हैं पुलिस प्रशासन से न्याय मांग रहे थे, लेकिन सुबह तक इन लोगों को बंधक बनाया गया, इन लोगों को गाली दिया गया, पीटा गया। और यही नहीं, जो लोग इनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे उनके ऊपर भी केस मुकदमा जो है प्रशासन द्वारा जो है किया गया। ये पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही जो है कायम हो चुकी है, बेलगाम हो चुकी है। अब पुलिस प्रशासन अगर अपने ही नागरिकों के साथ, जिनकी सुरक्षा में इनको लगना चाहिए, अगर पुलिसी भक्षक बन जाए तो बेचारे गरीब लोग कहाँ जाए, न्याय कहाँ से मिलेगा? लोगों को पुलिस ही डरा रही है, धमका रही। जो गुंडा लोग हैं उनका काम पुलिस ही अगर करने लगे, क्रिमिनल का काम अगर पुलिस करने लगे, तो आप समझ सकते हैं प्रशासन कैसे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता है। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। गृह मंत्रालय उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके अंतर्गत आता है। और एक बार नहीं, कई जगह हम लोगों ने देखा कि थाने में निर्दोषों को पीटा जाता है, कई जगह मौतें होगी निर्दोषों की। ये बड़ा गंभीर मामला है। इसको देखते हुए जब हमको सूचना मिला था तो हमने टीम भी भेजा था यहाँ, और टीम का जो रिपोर्ट है उस आधार पे हम यहाँ आए पीड़ितों से मिलने। हमने एसपी साहब वर्मा जी से भी बात की और हमने बोला कम से कम एक बार मिल तो लीजिए, आए तक इनकी बात को तो सुनिए। तो मेरा एक और टीम पार्टी का डेलीगेशन पीड़ितों को लेकर के एसपी साहब से बात हुई है। बोले हैं कि समय आप भिजवा दीजिएगा, मिल लेंगे और अपनी बात को ये लोग रखेंगे। और हमने कहा है कि भाई न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए, जांच कमेटी का गठन कीजिए, जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
कल को ऐसा ना हो कि पुलिस पर से आम लोगों का, गरीबों का विश्वास उठ जाए, फिर स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। और हम लोग पूरे दल, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हर एक चीज़ों पर निगरानी रखे हुए हैं और उनके हम लोगों ने उनको भी सूचित किया कि ऐसी घटना सुइया बाज़ार में हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ही हम सब लोग यहाँ पहुँचे और हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है, जिम्मेवारी भी, कि इन पीड़ितों को हम लोग जो है न्याय दिलाएं। पार्टी की तरफ से छोटा सा सहयोग, ना के बराबर आर्थिक सहयोग, थोड़ा 50-50 हज़ार का हम लोगों ने किया है, लेकिन हम लोगों की लड़ाई रहेगी कि जो इन पे बीता है, इन लोगों पर जिस सदमे में है, पहला तो सदमा बेटे खोने का है, दूसरा जो है जिस प्रकार से जलील पुलिस के लोगों ने किया है, वो कम से कम इनको सम्मान मिले, न्याय मिले, इसके लिए हम सब लोग आज सुइया बाज़ार पूरा राष्ट्रीय जनता दल जो है पहुंचा है और भी इन मसलों को हम लोग देख रहे हैं और आगे भी नज़र हम लोगों का रहेगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। आप पत्रकार भाइयों से भी अपील है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप अपनी भूमिका को भी निभाएं। सर, भूमिका निभाने के लिए पत्रकार भी आगे आए हुए थे, लेकिन उनके साथ भी दुष्व्यवहार किया गया। लोगों ने जो कहा, उम्मीद है खुद हम लोगों का कहना है कि पत्रकारों की भी बहुत भूमिका अच्छी मारपीट भी किया, रात भर थाना में रखे पत्रकार को भी। आप लोगों के साथ जब ऐसा हो रहा तो आप समझ सकते पूरे बिहार की स्थिति क्या है। क्या होगी महसूस हुआ सर? रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या स्थिति होगी, इसी बात का डर हम सब लोगों को। सर, और प्रशासन में बैठने वाले लोग, कोई मंत्री हो, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई आया था कि नहीं? नहीं सर, मुख्यमंत्री को तो कुछ मतलब नहीं है, इवन वीडियो सीओ भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, वो अलग दुनिया में है। अब वो सक्षम बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे, टायर्ड हो चुके हैं मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला। ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। हर लेवल पे, मंत्री के लेवल पे अलग भ्रष्टाचार, अधिकारियों के लेवल पे, ब्लॉक थाना लेवल पे अलग भ्रष्टाचार। शराबबंदी के नाम पे कितना ये लोग स्मगलिंग करा रहे, तो कोर्ट ने बोल दिया। तो आज हम सब लोग जो है पूरा संवेदना हम लोगों ने प्रकट किया है परिजनों के साथ और हम सब लोग चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। सर, एक सामाजिक न्याय सम्मेलन आप आज इस पे